डॉक्टर जमील अहमद साहब मुझे ज्वाइन करें, एक्स एम्बेसडर रहे हैं पाकिस्तान के यूएई में, लिबिया में, यूएनओ में एडवाइज़र भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, ईरान ने नई 14 नुकाती तजावीज़ अमरीका को भिजवाई हैं। चंद घंटे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पे एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं इन तजावीज़ को रिव्यू कर रहा हूँ, लेकिन ये काबिल कबूल नहीं होंगी क्योंकि ईरान ने जो कुछ किया है ये इसकी मुकम्मल कीमत उन्होंने अदा नहीं की। इस तरह की चीज़ें वक्त लेती हैं डेफिनेटली, लेकिन इस वक्त दोनों तरफ से जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, क्या ये नॉर्मल है? और अब नॉर्मल तो खैर एक्सपेक्टेशन हो सकती है, ह्यूमन एक्सपेक्टेशन, लेकिन चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी? क्योंकि इस बात का क्या मतलब हो सकता है कि जो कीमत अदा की है ये उसके मुताबिक नहीं है? यानी कि अमेरिका वांटेड टू हिट मोर और फिर कुछ तजावीज़ आती। In fact, the United States or the Donald Trump, what they are speaking is basically they are speaking the language of Netanyahu. What Netanyahu has been always saying कि जितना उसने किया है अमेरिका ये ईरान ने, वो जिस किस्म के नेतन्याहू इल्जाम लगाता है कि जितने भी इस पूरी खित्ते में प्रॉब्लम हुई है वो ईरान की वजह से हुई है। ईरान ने ही हिजबुल्लाह के हवाले से या हमास के हवाले से या इराकी मलेशिया के हवाले से या सीरियन मलेशिया के हवाले से या हौथियों के हवाले से वो सारे का सारा ईरान की गर्दन पे है और वो उसको इजराइल को मुबर्रिर-उल-ज़मा करार देते हैं इस मामले में। तो ये तो वन साइडेड दुनिया, ये पता है कि इसमें वो आज की दुनिया में सिर्फ ताकत ही है वो किसी भी मुल्क की उसके डिसीजन का महवर बन जाता है। और पाकिस्तान को ही देख लें, अगर पाकिस्तान बुनियानुल मरसूस और मार्का हक में अगर इंडिया को मज़े न दिखलाता और इंडिया को अगर मज़े न चखाता तो इंडिया आज भी दंदनाता फिरता। अब कहाँ है इंडिया? खामोश क्यों नजर आ रहा है? तो मतलब ये है कि आजकल ताकत जो है वही एक महवर बनता है आपके डिसीजन करवाने का। लेकिन ईरान भी एक ताकत है, हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम ईरान और अमेरिका के हवाले से इस वक्त बात कर रहे हैं। और जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो ज़हन के पश्त पर हमारे एक चीज है, और वो है कि ईरान इज इजराइल इज अमेरिका एंड अमेरिका इजराइल। ये उनके काबरीन कहते रहे हैं। यानी कि ये जो इजरायली लॉबी के ताने बाने बुने गए हैं और इस पर बड़ी किताबें भी लिखी गई हैं। सबसे मशहूर इस पर किताब है इजरायली लॉबी, और वो है जैन मीर शैमर की लिखी हुई। उसमें सारा उन्होंने साबित किया है कि किस तरह वो असरअंदाज होते हैं इजरायली लॉबी यानी कि इजराइल, और वो किस तरह असरअंदाज होते हैं कांग्रेस पर, बाकी महकमाजात पर पूरे अमेरिका के, और किस तरह व्हाइट हाउस पर वो फैसले का। और यही वजह है कि जब 11 फरवरी को नेतन्याहू 7वीं मरतबा उन्होंने चक्कर लगाया अमेरिका का 11 महीने में, तो उन्होंने उस वक्त फैसले करवा लिए, वार प्लान कर लिया सारा डिस्कस, और वो फिर वही आके 28 फरवरी को इम्प्लीमेंट किया गया। तो अब बात आ रही है कि यहाँ से अब कहाँ जाएंगे? अब यहाँ ये कि दलदल में फंस गया है अमेरिका दरअसल। और वो एक बात लीक हुई थी, एक कम्युनिकेशन लीक हुई थी जेडी वैंस की और नेतन्याहू की, तकरीबन उसको भी 20 एक दिन हो गए हैं। और उसमें ये जो आई थी बात मंजर-ए-आम पर, वो ये थी कि वो यही गिला किया जा रहा था जेडी वैंस की तरफ से नेतन्याहू के कि आपने ये सब बाग जो दिखलाए थे, ये 4-5 दिन की बात है, बस हम जैसे ही जाएंगे बमबारी करेंगे, कारपेट बमबारी करेंगे, और जब इतनी ताकत का मुजाहरा करेंगे लोग ईरानी जो दिसंबर और जनवरी में बाहर निकले थे दोबारा निकल आएंगे। रिजीम को तो हमने मार दिया होगा, उस वक्त तक वैसे ही जाबाक कर दिया होगा, रिजीम जाबाक हो जाएगी। एक उसकी लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, जिस तरह के उन्होंने किया कि तकरीबन 39 तो पहले दिन और बाकी सब मिला के 60 के अफराद के करीब उन्होंने शहीद किए ईरान के। तो ये उनका तखमीना नेतन्याहू ने ये पट्टी पढ़ाई थी कि जब ये हुआ तो लोग निकल आएंगे, रिजीम चेंज हो जाएगी, मेरा सवाल ये है कि जब अब पता लग गया अमेरिका को, उनकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये रिपोर्ट्स दे चुकी हैं कि रिजीम चेंज ना हुई है और ना उनके लिए करना मुमकिन है, तो ये जो प्रोएक्टिव स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं ये क्यों है? बिकॉज ईरान डिडंट टर्न आउट टू बी वेनेजुएला, और वेनेजुएला में आप इंटरनेशनल लॉ को साइड पे रख सकते थे, लेकिन ईरान जैसे कि आपने खुद कहा कि एक ताकत है, तो उसमें ये जो प्रोएक्टिव स्टेटमेंट्स हैं इससे इस्टेब्लिश क्या होता है? क्योंकि एक राय ये भी है कि ये डिप्लोमेसी के साथ साथ चलते हैं, और एक राय ये है कि ये अनसर्टेनिटी को दिखाते हैं। अरे there are two aspects of it, there are two dimensions to it. Number one is that whatever both sides are saying, one is for the domestic consumption, the other one is for the international consumption. Or in between they are having the diplomatic tracks also. अभी वो किस तरह
कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि वो अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अगर ये नहीं बताते हैं, कि बार बार बताते हैं कि हमने जंग जीत ली है और हमने उनकी रिजीम चेंज कर दी है। रिजीम तो चेंज हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा नहीं, मोर देन हाफ अ डजन टाइम ही हैज सेड दैट इन दीस प्लेन वर्ड्स। और उसके बाद वो कहते हैं कि हमने तो उनकी नेवी भी तबाह कर दी है, फोर्स भी तबाह कर दिया, और उनके तो 20 साल लगेंगे उसको दोबारा बनने में, दिस फॉर देयर होम कंजम्पशन, कि जी हम अपने मकासद हासिल कर रहे हैं, सो दैट वंस दे कम टू सम कंक्लूजन एंड वंस दे ट्राई एंड जस्ट एंड दिस वॉर बिकॉज दे आर नाउ इन द कॉगमायर, तो उस वक्त ये ना कहें तो उनकी डॉक्टर साहब कौम ये कि भाई समझाइएगा आपको कि जो इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए अमेरिका बात कर रहा है उसमें क्या ठीक है? जी, इंटरनेशनल कंजम्पशन में वो यही बात कर रहा है, क्योंकि हमने सैंक्शन लगाई हुई है, उस सैंक्शन की हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। उनकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट का जो अपने एक्ट इनेक्टमेंट है, उस इनेक्टमेंट के तहत जब वो किसी सैंक्शन लगाते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। तो यहाँ उन्होंने ब्लॉकेट लगाया है, ये डिबेटेबल बात है कि इंटरनेशनल वाटर में ब्लॉकेट लगाया है, विच इज नो लेस देन पायरेसी, जो कि ईरान कह रहा है और सही कह रहा है। लेकिन अमेरिका उसको नहीं मानता है, कहता है कि हम तो अपनी उसको कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने सैंक्शन को, कि हमने जो लगाई हुई है इसलिए हमने उनके पोर्ट्स बंद किए हुए हैं। तो असल में सिलसिला ये है कि वेयर डू वी स्टैंड नाउ, बेसिकली जो ये आपने पॉइंट्स बताए कि ताज़ा तरीन जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं इसको रिव्यू करूंगा, ऑल्दो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, लेकिन ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन होती है दोनों साइड से मैक्सिमल। एक चीज जो मुझे आज उम्मीद नजर आई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट की है, दीज पॉइंट्स व्हिच हैज बीन रिवाइज्ड एंड हैज बीन फर्निश्ड अगेन टू द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट। उसमें लिखा हुआ है कि नाउ अगर अभी कोई गारंटी आप दे दें हमें कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट हटा लेंगे, तो वी कैन अगेन सिट ऑन द टेबल टॉक, जिससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि विद पाकिस्तान मीडिएशन, एंड आई कैन एक्सपेक्ट दैट सूनर देन लेटर, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का भी विजिट करना है, 14th को उनका विजिट है, और वो चाहेंगे चाइना में जो उन्होंने गोल लेके जा रहे हैं उस गोल को हासिल करने के लिए उनके लिए बहुत जरूरी है कि इस तलखी को मिटा के जाएं, इस तलखी को खत्म करके या बिल्कुल मदम करके जाएं, ये जो ईरान वाली तलखी है, वरना वो गोल हासिल नहीं होता है। 1.5 मिलियन ऑयल जो है डेली का उसको जरूरत है, यहाँ से खरीदता है चाइना तेल, और उसके लिए भी एक अच्छी खासी प्रॉब्लम बनी हुई है। तो उस प्रॉब्लम के दौरान रह के तो कोई अच्छी जो अहदाफ उनके हैं ट्रेड के, कॉमर्स के और अपने बायलैटरल अरेंजमेंट्स, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील साहब के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे, और ये अहदाफ आने वाले वक्त में क्या शक्ल इख्तियार है वो हमें देखना होगा, क्योंकि इसराइल ने अपनी डिफेंस अलाई को मजीद बढ़ाने के लिए फाइटर जेट्स F-35 खरीदने का फैसला किया, और ये भी कहा नेतन्याहू ने कि जहाज़ ईरान में किसी भी जगह पहुँच सकता है। तो अब ये देखना होगा कि जो सीज़ फायर पाकिस्तान की वजह से एक्सटेंड हो रही है वही रहेगी सिफारतकारी की शक्ल, या कोई बाज़ाब्ता मुआहदा भी देखने को मिल सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।